हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी वाली केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को उसके वर्ड से ही समझना स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें आसान होना अपने आप शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और पिछले लेक्चर में मैंने कह दिया था कि मैं अगले लेक्चर में इन दो टॉपिक्स पे बात करूंगा और इन दो टॉपिक को बड़े जल्दी से समअप करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स एग्जाम्पल्स लिख के लाया हूँ क्योंकि समय बचे और चीज़ें मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर पाऊँ और फिर मैं जल्दी से जल्दी सिलेबस पे आऊँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी कर रहा हूँ तो कुछ पॉइंट मिस हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप होंगी। जितनी चीज़ें आप देखते होगे आसपास में, जहाँ पे भी जैसे भी पढ़ रहे होगे, उससे ज़्यादा ही बताया जाएगा, ज़्यादा नहीं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, इसीलिए लगता है ज़्यादा बता रहे हैं। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है भैया? न्यूक्लियस लवर है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं NU से, ऐसे से। ठीक है भैया, यहाँ पे मैंने लिखा है NB और ये देखो भैया इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये डोनेट करने का काम करता है। ठीक है, मेजर केसेस में तुम्हें ये दिखेगा और ये कहीं तुम्हें रेयर केसेस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक इफेक्ट होता है अल्फा इफेक्ट बोल करके, उसमें मैं इस पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ टाइप्स है। सबसे पहला तो लोन पेयर है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो एग्जाम्पल में दिख रहा होगा H2 है, NH3 है, NH2 है। ठीक है, तो इन सब केसेस में तुम्हें क्या दिखेगा? नॉन बॉन्डिंग है। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल में भैया एनायन रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है, RO माइनस है, NH2 माइनस है। पाई इलेक्ट्रॉन के केस में तुमको यहाँ पे दिख रहा है पाई इलेक्ट्रॉन वाले। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के केस में थोड़ा सा देखो, जैसे RLI है। देखो ये जो है ऑर्गेनोमेटेलिक है। अब जैसे तुमको पता भी होगा कि RLI है तो तुम्हें पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज़्यादा है, तो R पे डेल्टा पॉजिटिव और Li पे डेल्टा नेगेटिव आता है। तो इन सब केसेस में क्या होता है ना, जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे एक सवाल बनता है कि भैया बॉन्ड बनता क्यों है? तो बॉन्ड बन इसीलिए रहा है क्योंकि एनर्जी सिस्टम की घट रही है, और एनर्जी सिस्टम की घट रही है मतलब स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इसलिए बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। ठीक है, NaBH4 या LiLH4 में जैसे BH4 है तो BH4 नेगेटिव वाला केस हो जाता है। तो BH4 नेगेटिव वाला केस में क्या होता है कि जो जनरली रहता है यहाँ पे H माइनस बाहर निकलता है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड टूटता है यहाँ पे सिग्मा टूटता है। जनरली लगता है कि नहीं भाई नहीं, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह कुछ यूज़ हो रहा होगा, बट नहीं, यहाँ पे सिग्मा होता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है न्यूक्लियोफाइल के। बड़ा जल्दी खत्म हो गया, अरे कुछ था नहीं भैया, बताए हुए क्या है इसमें? तुम्हें दिख रहा है लोन पेयर कंटेनिंग है, एनायनिक दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन वाले दिख रहे हैं। ठीक है, ये भैया न्यूट्रल हो गए। ठीक है, ये भैया न्यूट्रल हो गए एक तरह से कह लो। ठीक है, और इसमें समझा दी कि भैया क्या हो रहा है। ठीक है, अब जो हमको समझना है फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स पे थोड़ा सा तुम्हें रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर्स पे जल्दी से बात करते हैं, लिख लो तब तक। मैंने कुछ बातें लिखी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है और कुछ यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, देखो फैक्टर्स में कुछ यहाँ पे लिखे हैं, जैसे डोनर एबिलिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसलिए बोला ना, डोनर एबिलिटी पढ़ के आना तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको उतना ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डोनर एबिलिटी हम लोग पढ़ के आए। डोनर एबिलिटी के सारे कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बहुत समय दे के समझाया था, तो वही सारी बातें हैं। अगर डोनर एबिलिटी आता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो भैया न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो भैया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है उसकी डोनर एबिलिटी कम ही रहेगी, सीधी सी बात है, बता चुके हैं। जिसका साइज ज़्यादा है उसका डोनर एबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस फैक्टर एक बन जाता है। ठीक है, डोनर एबिलिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये तो बता ही दिया मैं, क्योंकि सब तो डोनर एबिलिटी पे खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए। ROH का RO माइनस से कम होता है अल्कोक्साइड आयन से। ठीक है, और यहाँ पे ये O माइनस का O से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो भैया इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। ठीक है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। भैया नेगेटिव चार्ज आने के कारण थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, तो इसका साइज बड़ा है, इससे साइज बड़ा है, डोनर एबिलिटी बड़ा है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बड़ा है। यहाँ पे भी उसी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अल्फा इफेक्ट पे अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। अल्फा इफेक्ट में क्या होता है ना, अगर कोई अल्फा है, अल्फा कुछ आता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, सिग्मा स्टार के इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा रोल होता है। ठीक है, अल्फा इफेक्ट हम बाद में कभी डिस्कस कर देंगे, अब भी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, बताऊंगा कभी। ठीक है, कभी मतलब इसी तरह के कुछ जो एड ऑन पॉइंट्स है, जो थोड़े नए पॉइंट्स लगेंगे देखने में, उन सब एड ऑन पॉइंट्स को मैं लास्ट में एक साथ इकट्ठे बता दूंगा।
तो एड ऑन पॉइंट्स को समझाते हुए रिवीजन भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। जो मैंने बताया था ना, शायद पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जब मैं रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूँगा तो 2 वीडियो बनाऊंगा, प्री जीओसी का अलग, जीओसी का अलग। तो उसमें मैं ये सब पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि हाँ ये बुलेट पॉइंट्स बन गए या कुछ वैसा सा, ठीक है। अब है न्यूक्लियोफाइल वर्सेस बेस। देखो भैया, न्यूक्लियोफाइल और बेस ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। मतलब भैया देखो, ये डोनर एबिलिटी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है ये देखते हैं, और बेस भैया देखो ये तो दोनों बात है। द थिंग इज डिफरेंस यहाँ पे आता है, प्रोटोन देखना पड़ता है। ये H+ के टुवार्ड्स इसका ज़्यादा रहता है। कोई भी अगर H+ के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो अभी हम थोड़ी देर पहले प्रोटोनेशन बताए थे ना, प्रोटोनेशन भैया बेसिसिटी से मिलता जुलता चीज़ है, ठीक है। तो बेसिसिटी जहाँ हाइड्रोजन वाला टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे बेस समझ सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल में क्या रहता है, किसी भी स्पीसीज के टुवार्ड्स उसका अट्रैक्शन रहता है, मतलब वो रहता है कि दे सकता है। यहाँ पे बेस तभी कहलाएगा जब वो हाइड्रोजन को डोनेट करेंगे तब, मतलब भैया समझ रहे, प्रोटोन की तरफ, ठीक है, डोनेशन होता है तो, ठीक है। तो प्रोटोनेशन भी बोल देते हैं, बेसिसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी न्यूक्लियोफाइल को लेकर, न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेकर। अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल को, और इलेक्ट्रोफाइल समझते ही ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, आप इन पॉइंट्स को लिख लो। तो अब हम लोग समझ रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल को। देखो भैया, बहुत ही लिटिल कंटेंट है, मतलब इतनी ही चीज़ें हैं। देखो, एक्सेप्टेबिलिटी समझ में आ गया, ल्यूमो के कंसेप्ट समझ में आ गए, तो ये काम हो गया आसान ना, पी डी ऑर्बिटल पाई स्टार, ठीक है। फैक्टर्स पता ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, H+ Ag+ Mg2+, H+ Ag+ Mg2+ पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है, न्यूट्रल का एग्जांपल है। एम्बिडेंटेंट भी होते हैं, एम्बिडेंटेंट सॉरी, जैसे कि Cn-, SCn-, यहाँ पे दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है। और देखो, ये लेक्चर उतना बड़ा नहीं गया, क्यों नहीं गया, हो सकता होगा तो मैं इसको पिछले लेक्चर में समअप कर दूंगा, बट मैं नहीं करूंगा, अलग से ही रखूंगा इसको। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल देखो ऐसे कोई अलग से कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, हर जगह आपको यूज़ होते दिख जाएंगी, और इसका कंसेप्ट जो था वो मैंने अलग से बताया, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट पे ये चीज़ है, बस टर्म दिया है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। कभी कभी तुम देखोगे कि कार्बोकैटायन आते हैं, कभी कभी पढ़ोगे कार्बोनायन आते हैं, तो वहाँ पे भी तुम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल चीज़ें सुनोगे, ठीक है। तो भैया ये अलग से मैंने इसलिए बता दिया कि हाँ भैया पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, लिखने के लिए नोट्स हो गए, ठीक है। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग अब गो विद द फ्लो चलेंगे, मतलब गो विद द सिलेबस का फ्लो, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, इन सब चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 लेक्चर हो चुके हैं इस सीरीज़ के, अब आने वाले 7 लेक्चर के अंदर में, इसे लेक्चर नहीं मानता, ये तो भैया छोटा सा टुकड़ा है लेक्चर का, ठीक है। तो 3-4 7 से 8 लेक्चर और पूरे जीओसी खत्म, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए डू योर वेरी बेस्ट।